अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फैज। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। बात करेंगे सदर आरफ अलवी के हवाले से। आरफ अलवी का जो ट्वीट सामने आया है और उन्होंने बड़ा ही खौफनाक इंकशाफ किया है, और इस इंकशाफ में उन्होंने कौन से लोगों को नंगा किया है। उन्होंने और किसी को नंगा किया या ना किया, लेकिन एक चीज़ को ज़रूर नंगा किया कि ये सिस्टम है। सिस्टम ये पाकिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जिसमें उसी की अजारादारी है, जिसकी ताकत है, जिसके पास पावर है, बाकी किसी की कुछ नहीं चलने वाली। और सदर आरफ अलवी ने बात की है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीमी बिल के हवाले से कि मेरे स्टाफ को मैंने वो लेटर रिजेक्ट करके बगैर किसी दस्तखत के मैंने उनको वापस दिया कि आप विद इन नो टाइम इसको वापस भेज दें, लेकिन मेरे स्टाफ ने मेरी नाफरमानी की, मेरी बात नहीं मानी, इसका मुझे इल्म नहीं था। और मैंने अपने स्टाफ से बार बार पूछा कि क्या आपने उस लेटर को वापस कर दिया है, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि हमने वापस कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से वो लेटर पहुंचा नहीं था। अब कोई भी जब बिल में तरमीम करनी होती है, कोई कानून पास करना होता है, तो उसको पार्लियामेंट और सेनेट और फिर सदर से उसके दस्तखत करवाने होते हैं। अब आरफ अलवी ने यह कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो तरमीमी बिल था उसमें तरमीम की जा रही थी, उस तरमीम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए कि ये जो कानून एक नया एक्ट है, जो नया कानून बनाया जा रहा है, इसमें आम लोगों को जब मारपीट होगी तो मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ एक ही शख्स सदर आरफ अलवी जो इस वक्त तक ओहदे पे बराजमान हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन ये सारी गेम हो रही है, सारी प्लानिंग हो रही है उनको इस ओहदे से हटाने के लिए कि आने वाले दिनों में ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि आरफ अलवी अपने ओहदे पे बराजमान नहीं रहेंगे। शायद वो अब कुछ दिनों के मेहमान बाकी रह गए हैं। क्यों? जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए वज़ीर आज़म के लिए, अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए, और उनको आखिरी टाइम तक शायद पता नहीं था कि कौन वज़ीर आज़म बनने वाला। उन्होंने चुपके से सादगी के साथ बड़े अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने साइन किए और चलते बने। और ऐसे ही जो ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि घेरा तंग किया जाए सियासतदानों के गिर्द में, इमरान खान के गिर्द में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ये कानून पास करवाने में उनको मुश्किलात पेश आई कि सदर आरफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए, तो उनको ऐसा लगा कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, तो शायद किसी किस्म की कोई रुकावट बन सकते हैं। इसलिए उनको अपने ओहदे से छुट्टी करवाने के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है। सदर को ये इख्तियार हासिल था कि जब तक नए इलेक्शन होते और नया सदर जब तक तैनात होता, एक नए सदर की तैनाती होती, तब तक वो अपने ओहदे पे बराजमान रह सकते हैं। इसलिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है कि सदर आरफ अलवी को छुट्टी करवा दी जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आखिर है क्या और इसमें तरमीम क्या की जा रही है। ये बुनियादी तौर पे ये कानून बना था अंग्रेज़ों के दौर में। 1923 में इस कानून को बनाया गया था, क्योंकि जब वो बड़े सगीर के अंदर मौजूद थे अंग्रेज़, तो उनका पर्पज़ ये होता था कि अपने सिक्योरिटी के इदारों को, अपनी फ़ौज को, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों को या ऐसे कानून बनाए जाएं ऐसे आम लोगों के लिए जहां तक रसाई हासिल ना हो, तो कोई भी जब आम बंदा उसकी वायलेशन करेगा जाने या अनजाने में, ताकि उसके ऊपर ये एक्ट लागू हो, ये कानून लागू हो और इदारा उसको सज़ा दे सके। तो अब अंग्रेज़ों का वो ये था कि मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहों पे, दीवारों पे या किसी ऐसी सीक्रेट जगहों पे आपने देखा होगा कि नो एंट्री का बोर्ड लगा होगा या इलाकाए ममनुआ का आपने बोर्ड लगा हुआ ज़रूर देखा होगा। उसका मकसद यही है कि ये इदारे खुसूसी तौर पे सरकारी इदारों की तहवील में हैं, जिस तक आम बंदे को रसाई नहीं है। इसी तरह जब सियासतदानों से अहद लिया जाता है, उनसे हल्फ लिया जाता है, तो उसमें इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी शामिल रखा जाता है। उनसे यह अहद लिया जाता है कि तमाम सियासतदान मुल्क की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी गैर मुल्की एजेंट या किसी आम बंदे से आप ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के लेवल की या मुल्क के इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो आप किसी बंदे से शेयर नहीं कर सकते। अब ये सारी इस बिल में तरमीम क्यों की जा रही है? वो इस वजह से की जा रही है कि 9 मई का जो सानहा हुआ
कि लोग आर्मी के इलाकों में अंदर घुस गए और साथ में जनाह हाउस में जलाओ गिराओ की जो सिचुएशन बनी, तो अब आर्मी वहां पे बाउंड थी कि आम लोगों को वो कैसे अप्रोच करे। उनको तो अप्रोच करती, लेकिन जो पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट था उसमें यह शिक थी कि आप किसी शख्स को गिरफ्तार करेंगे तो आपके पास कानूनी जवाज, यानी कि आपको उसको अरेस्ट वारंट आपके पास होना जरूरी है, आप उसको तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जबकि अभी जो इस एक्ट में तरमीम की जा रही है वो यही की जा रही है कि इन इदारों को यह इख्तियार दिया जाए कि वो अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना चाहें तो बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अब ये जो एक तो साइफर वाला मामला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया, तो अब साइफर वाले मामले पे भी ये कहा जा रहा है कि उनको दोबारा गिरफ्तारी की जा रही है। जो उसके साइफर के मिसिंग होने की खबरें हैं वो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान ने उन लिमिट को क्रॉस किया और उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है और जितने भी लोग उन्होंने गिरफ्तार करने हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए विदाउट एनी वारंट। तो इसलिए ये सारी जो रेजिस्टेंस हो रही है, जिसमें सरदार लतीफ़ अकबर खोसा और एतजाज़ अहसन की तरफ से भी बड़ी रेजिस्टेंस हुई कि उन्होंने कहा कि ये बिल नहीं मंजूर होना चाहिए और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि सदर आरफ अलवी के गिर्द भी घेरा तंग होगा और उनको छुट्टी करवा के उनको घर भेज दिया जाएगा और ये मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया जाएगा कि इमरान खान ने अपनी जो इख्तियारात से उनसे तजावज़ किया, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया और ये सारा एक्ट इसी वजह से तब्दील किया जा रहा है। और लेकिन कोई शख्स, कोई सियासतदान इस खुशफहमी में ना रहे कि आज इमरान खान अगर मुश्किल में है तो कल कोई और पार्टी मुश्किल में नहीं आएगी। इस लपेट में सभी लोग आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी है उससे हों, जमात इस्लामी से हों, पीटीएम के हों या किसी भी सियासी जमात से हों, उनको इस गिरफ्त में ज़रूर आना है। आज इमरान खान और उसके कारकुन इस गिरफ्त में हैं तो कल किसी और पार्टी के लोग भी इस गिरफ्त में होंगे। इसमें एक बात और भी है कि जब सदर आरफ अलवी ने विद इन नो टाइम इसको नहीं भेजा तो 10 दिन के अंदर अगर वो इसको वापस नहीं भेजते, किसी भी बिल के ऊपर दस्तखत करके वो इसको वापस नहीं भेजते तो ऑटोमेटिकली वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो पास हो जाता है। तो अब इसमें ऐसा ही है कि उनके स्टाफ ने जब उनके साथ मिसकमिटमेंट की, उनको गुमराह कुन बयान दिया कि हमने वो बिल जो हमने वापस भेज दिया, लेकिन स्टाफ ने उसको वापस अगर नहीं भी भेजा या टाइम पे नहीं पहुंचा तो अब बिल भी पास हो चुका और सदर आरफ अलवी अब उनको शायद नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में और मुश्किलात पेश होंगे। इसलिए वो एडवांस में माज़रत ख्वाह हैं उन लोगों से कि जो इस सारे मामले में इसकी लपेट में आएंगे, तो वो बड़े माज़रत खाना अंदाज में आज वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करेगा और मेरे साथ मिसकमिट। मुझे खैर पाकिस्तान में कोई भी खबर एक से एक बढ़ के है, नया बहरान खड़ा हो जाता है। अगले एक एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह ने के बान।